तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है 6 डाला नामक ग्रंथ है और इसमें हमने यहाँ वैराग्य उत्पादक 12 भावनाओं की चर्चा को प्रारंभ किया है 5वीं ढाल के आधार पर। 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, समता और शांति का संचार करने वाली है। इस जीव के चित्त में कैसे सहजता रह सकती है, कैसे शांति आ सकती है, कैसे सरलता रह सकती है, समता भाव किस तरह से वृद्धिंगत हो सकता है, उसका यदि कोई मार्ग है, यदि कोई विधि है तो वह है 12 भावनाओं का चिंतन। जितनी प्रॉब्लम दुनिया भर में दिखाई देती है, सच्चाई यह है कि दुनिया में रंच मात्र भी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में कहीं भी कमी नहीं है। यदि कभी कहीं कमी है तो हमारी सोच में कमी है, हमारे ज्ञान में कमी है, हमारे चिंतन में कमी है। तो जहाँ प्रॉब्लम है सुधार भी वहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यदि यहाँ है तो सुधार वहाँ नहीं, सुधार भी यहीं करना पड़ेगा। और जैन दर्शन का ये 12 भावनाओं का चिंतन हमें सुधार करना सिखाता है अपनी सोच में। सोच बदलेगी सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा, चिंतन बदलेगा सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। इसलिए जगत में बदलने की चेष्टा मत करो, अपनी चिंतन को बदलो, अपनी सोच को बदलो। पहली भावना का नाम बतलाया था अनित्य। कल हमने अनित्यता के संदर्भ में बहुत चर्चा की आपके बीच में। अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, जन जन और कण कण सब परिवर्तनशील है, शाश्वत कोई नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो हर वस्तु बदलने वाली है। परिवर्तन 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 इस जगत का नियम है। जो सूर्य उदित होता है वो शाम तक अस्त हो जाता है। ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलते हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, शताब्दी सहस्त्राब्दी काल बदलते हैं। भोग भूमि कर्म भूमि में बदल जाती है, कर्म भूमि भोग भूमियों के अंदर बदल जाती है। व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है। परिवर्तन तो यहाँ का शाश्वत नियम है, लेकिन इस परिवर्तन के काल में भी एक नहीं बदलने वाला तत्व सदा काल कायम रहता है। वो है अपना चैतन्य तत्व, त्रिकाली ध्रुव आत्मा। वो नहीं बदलता है कभी भी। तो नहीं बदलने वाले तत्व पर दृष्टि दो। बदलने वालों को देखते देखते आंसू बहाते रहोगे, रोते रहोगे। और बदलते हुए तत्व को देख करके भी शांति की बात हमने कही थी, दुखों का रोना बंद करो क्योंकि ये दुख शाश्वत नहीं है। परेशानियों का रोना बंद करो क्योंकि ये परेशानियां परमानेंट रहने वाली नहीं है। कितनी बातें की हमने आपसे, किसके संदर्भ में? अनित्यता के संदर्भ में। नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे, मरना सबको एक दिन, चले जाएंगे, चल बसेंगे। ओहो, जब अनित्यता की बात इसको समझाई तो समझ में आई, बात तो सच्ची है। जिसका जन्म होता है वो मरता है, बात तो बराबर है पंडित जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जिसका जन्म होता है वो मरता है, जिसका जन्म होता है वो मरता है, ये बात बिल्कुल बराबर समझ में आती है। लेकिन एक नई बात ये साथ में जोड़ देता है, बचा लूंगा। कोशिश तो करनी चाहिए, जब तक जान है हम बचा लेंगे। मैं हूं ना, ऐसा दम्भ बढ़ता है क्या? अपनी वाइफ से कहता है मैं हूं ना। माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं बेटा चिंता मत कर, हम हैं ना। बुजुर्ग माँ बाप से बच्चे कहते हैं बाबूजी चिंता मत करो, पिताजी चिंता मत करो, हम हैं, हम हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है हम हैं, हम हैं। यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब, जगत का जैसा स्वरूप अनित्य था वैसा ही इस जगत का स्वरूप अशरणवी है। नंबर 1 अनित्यता की चर्चा की थी, नंबर 2 पर अशरणता की चर्चा कर रहे हैं। देखो मरना तो है ही सबको। समझ में आ गई बात? कि हाँ समझ में आ गई। आज तक कोई भी अमर नहीं दिखाई दिया, अनित्यता की बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि मैं बचा लूंगा, डॉक्टरों की शरण ले लूंगा, वकीलों की शरण ले लूंगा, मंत्र तंत्र की शरण ले लूंगा। तो कहते हैं भाई ये सारा जगत अशरण है, किसी के बचाने से किसी को बचाया भी नहीं जा सकता है।
एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, स्वरूप में ही आचरण पना है। वस्तु का स्वरूप ही आचरण है। आचरण है माने किसी दूसरे के सहारे से वस्तु का स्वरूप चलता नहीं है। बड़ी गजब की भावना है ये, बड़ा गजब का चिंतन प्रस्तुत किया है। हम यहाँ से चौथा छंद पढ़ते हैं, 5वीं ढाल का, जो चर्चा यहाँ कर रहे हैं दौलत राम जी। चले बोले, याद करना, बहुत मार्मिक लाइनें हैं, राहत प्रदान करेगी, शांति देगी लाइनें आपको। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या कह दिया है भाई साहब, मरते न बचावे कोई। अरे मरण समय जब आ जाता है, मौत जब आ जाती है, तो कह रहे हैं कौन बचाए। क्या इस मरते हुए जीव को कौन बचाएगा, कौन बचाने में समर्थ हो सकता है। मरते न बचावे, कोई नहीं बचा सकता है मरते हुए जीव को, न कोई। कौन कौन, कितनों के नाम ले लिए। अरे नहीं नहीं, सुर असुर, सुर देवता, असुर राक्षस नहीं। सुर माने होता है वैमानिक देव, वे होते हैं सुर। और असुर माने होता है जो सुर नहीं है वो सब असुर, माने जो वैमानिक देव नहीं है, ऐसे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, ये तीनों कहलाते हैं असुर। तो सुर और असुर माने चारों प्रकार के देव। इतना ही नहीं, खगाधिप जेते और जितने भी, क्या करो बोलो। सुर असुर खगाधिप जेते, जितने भी हैं, जेते जितने भी हैं, लाइन लगा करके इकट्ठा कर लो उनको। खगाधिप कह करके कहना चाह रहे हैं ख ग। ख माने होता है आकाश और ग माने होता है गमन करना। तो खग शब्द का अर्थ होता है आकाश में गमन करना। क्या समझ में आ रही है बात? आकाश में गमन करने वाले कहलाते हैं खग। पक्षियों का पर्यायवाची है, वैसे खग पक्षियों का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ खग शब्द का प्रयोग किया गया है आकाश मार्ग में गमन करने वाले विद्याधरों के अर्थ में। चारों प्रकार के देव ले लिए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, जगत के सारे देवी देवता, सब देवी देवता जगत के सारे मिलकर के भी तुझे बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। किसी देवता की शरण ले ले, किसी परमात्मा की शरण ले ले, किसी भगवान की शरण ले ले। हे भगवान मुझे बचा लो, ये देवता मुझे बचा लेंगे। कौन बचाए? वो देवता खुदा शरण है। जब वे देव खुद मौत की चपेट से बच नहीं पाते हैं, जब उन देवों की खुद की आयु पूरी हो जाती है, वे तुम्हारी आयु को बढ़ाने में समर्थ कैसे हो सकते हैं? वे किस प्रकार बचाएंगे? जिसका समय आ गया ना भाई साहब, जिसका समय आ जाता है, फिर वो कितनी भी तिकड़मबाजी लगाता रहे, हेर फेर करता रहे, कुछ होने वाला नहीं। मालूम है आपको कौन सी बात? वही, हाँ वो आ गया था, कौन? यमराज आ गया था। मैं सुनाता रहता हूँ बहुत बार, जहाँ जहाँ इस तरह के प्रसंग बनते हैं, यमराज आ गया बचाने के लिए, बचाने के लिए नहीं, उठाने के लिए। यमराज जी आ गए। ऐसे तुम्हारे को सुनाता हूँ, बहुत लोग हैं सामने भी नए और भी बहुत सारे नए लोग हैं। सुनो 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 जरा, बात क्या है। बाहर से बैल बजी, टिन टिन, और अंदर से आकर के एक जवान लड़के ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही बाहर खड़े हुए, चल भाई चल। कौन हो तुम यार? तुम हो कौन और कहाँ ले चलने के लिए आया हो? कि ज्यादा बकवास मत कर, यमराज हूं, लेने के लिए आया हूं, तेरा नंबर आ गया है, ये देख लिस्ट, तेरा नंबर आ गया है, इसलिए तुझे साथ में चलना है, चलना ही पड़ेगा तेरे को साथ में। अब साहब ये तो कैसी बात कर रहा है यार, कैसा यमराज? देखो ऐसा यमराज कोई होता नहीं है अपने यहाँ जैन परंपरा में, इस तरह का कोई यमराज नहीं है, काल्पनिक बात है, न्यूज़पेपर की बात जैसी समझ लो आप। तो साहब ऐसा वो बात आ गई सामने, अरे चलो। अब ये भी थोड़ा सा सोचा यार क्या करूँ, यमराज थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा, फिर बोला
कि साहब बहुत लंबी लिस्ट दिखाई देती है आपकी। हाँ लिस्ट दिख रही है, देख रहा तेरा नाम, थोड़ा सा कुछ तो रिक्वेस्ट, कुछ तो मोहलत, कोई चांस नहीं है, चल फटाफट बहुत काम है। के साथ चाय पी करके चलें कि आपके लिए भी बना दूं। जिंदगी में पहली बार यमराज को कोई व्यक्ति चाय के लिए पूछ ले है, बना बना बना, चल। चाय पीने के लिए बैठ गए, चाय पीने के लिए बैठे, उसके अंदर कुछ नशे की गोली डाल करके ले आया यमराज की चाय में, और यमराज 5-10 मिनट के लिए हो गया बेहोश, होश में नहीं था। ऊपर से नाम मिटाया, और नाम मिटा करके नीचे लिख दिया, लास्ट में, नीचे लास्ट में नाम लिख दिया। 5-7 मिनट बाद में उसको होश आया। अरे यार बहुत दिल खुश हो गया, सच में तो मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में किसी के साथ में नहीं देखी, कहीं नहीं देखी मैंने, इतनी अच्छी चाय पिलाई तूने। चल एक काम करता हूं, तुझे छोड़ता हूं। इसने क्या कर दिया था, ऊपर से नाम मिटा के नीचे लिख दिया था, लिस्ट नीचे से शुरू हो गई। भाई साहब तुम्हारी ये चालबाजियां काम नहीं आएगी, जब मौत आ जाएगी तो कितने भी प्रयास किए, अरे आसमान से उतर करके आ जाएं, तुझे बचाने वाले उतर करके आ जाएं, लेकिन जीवन पूरा हो जाएगा तो बचाने में समर्थ नहीं हो पाएगी। जम जस जम्मी देसे जेण निहारेण जम्मी कालम्मी णादम जनेण नियदम जम्मम वायम वरम वा तम तस्स तम्मी देसे तेण विहारेण तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारे तुम इंदो वा तह जिणिंदो वा एवं जो निच्छेदो जानदि दव्वाणि सो पज्जाए सो सद्दिट्ठी सुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। समझ में आ रही है बात? बहुत सरल प्राकृत भाषा है। कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, जन्म और मरण को टालने में कोई समर्थ नहीं है, कौन बचा ले। और मैं जब इन गाथाओं का अर्थ करता हूं तो एक और यमराज को सामने ले आता हूं, दूसरे यमराज। हमारे सारे विद्यार्थी जो सुन रहे होंगे, मेरे से क्रमबद्ध पढ़ी होगी जिन्होंने, सबको पता होगी, सबने सुनी है कहानी। एक कबूतर सुबह का समय और एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था, चेहरा लटका हुआ था। नारद जी उधर से निकले और नारद जी ने उस कबूतर से पूछा, क्या बात है बेटा, सुबह का समय है, तेरे सगे संबंधी, तेरे यार दोस्त, तेरे साथी सभी लोग आसमान में उड़ गए हैं दाना पानी की तलाश में, और तू चुपचाप बैठा है यहाँ, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, बुखार उखार है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई तो बात है बेटा, ऐसा होता नहीं है। सुबह का समय और कबूतर पेड़ के ऊपर चुपचाप बैठा रहे, दाना पानी के लिए उड़े नहीं, सारे साथी चले गए हो, कुछ तो बात है, समझ में नहीं आ रही है, तू बता बात क्या है? बस थोड़ी सी घबराहट है। ये क्या घबराहट है, मुझे बता ना। यदि अभी 5-7 मिनट पहले की बात होगी, यमराज निकले थे यहाँ से और मेरी तरफ देख करके उनके चेहरे पर कुछ अलग तरह की मुस्कुराहट थी। मैं तो बहुत डर लग रहा है मुझे तो। अब यमराज और घबराहट नहीं हो, चिंता मत कर, चिंता मत कर। नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तुझे ले चलता हूं। और नारद जी ने उसे साथ में लिया कबूतर को, और हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया, सेकंडों में, एक चुटकियों में पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद में वो पहुंचे यमराज के पास सीधे, नारद जी सेकंडों में पहुंच गए, आकाश मार्ग से उड़ते थे। अरे यमराज क्या बात है, अभी कोई 7-8 मिनट पहले की बात होगी, वो कबूतर को देख करके तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे? बेचारों को ऐसे डराया मत करो, जगत के लोगों को घबरा जाते हैं लोग, डरते हैं। तो उन्होंने यमराज ने जवाब दिया, नारद जी क्या बताऊं आपको, मैं इसलिए उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था कि ये जो कबूतर है, इसको लेने के लिए 10 मिनट बाद मुझे हिमालय की गुफाओं में जाना है, ये वहां कैसे पहुंचेगा, इसकी मौत तो वहां होनी है। नारद जी ने कहा अरे मैं तो वहीं पहुंचा के आ रहा हूं। जिसकी मौत जिस जगह पर होनी हो वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, कौन बचाए और किसको बचाए? भाई साहब ट्रेन एक्सीडेंट होना होता है, एक व्यक्ति पिछले स्टेशन पर नीचे पानी पीने के लिए उतरता है और ट्रेन चल देती है, ट्रेन छूट जाती है। दूसरा व्यक्ति जिसकी दुर्घटना होनी होती है वो गलत ट्रेन में सवार हो जाता है, आगे चल करके दुर्घटना में मर जाता है। क्या करो बतलाओ? जिसकी मौत आ गई है, जिसका समय आ गया है, जिसका काल पूरा हो गया है, जिसके आयु कर्म पूरा हो गया है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, बचा नहीं पाएगा। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब बचा नहीं पाए, अरे पंडित जी क्या, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, जब कभी किसी के यहाँ बैठने के लिए जाते हैं, किसी के मिलने के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ कोई जवान मौत हो जाती है, ऐसे हाथ पकड़ करके कंधे पर सर रख करके रोते हैं, पंडित जी क्या बताएं, बचा नहीं पाए, पंडित जी कुछ काम नहीं आया, पंडित जी सब खत्म हो गया, संजीव भैया क्या बताएं आपको, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस सब खत्म हो गया, बहुत प्रयास किए हमने, बहुत कोशिश कर ली।
क्या बताएं भाई साहब, स्वरूप ही ऐसा ही है, आप बचा नहीं पाएंगे। अनित्यता स्वरूप थी, अशरणपना भी स्वरूप है। यहाँ कितने लोगों के नाम ले रहे हैं, जरा कल्पना तो करो, और कैसी परिस्थिति का चित्रण कर रहे हैं दौलत राम जी। एक बार आप उसको गंभीरता से विचार करो। जब तक मेरा समय नहीं आया है तब तक सारे मेरे रक्षक दिखाई देते हैं, और जब मेरा समय पूरा हो गया है तो बड़े से बड़े लोग भी, रक्षा करने वाले भी भक्षक हो जाते हैं। बोलो, इंदिरा गांधी को गोलियों से उड़ा दिया गया, बोलो सद्दाम हुसैन ने कितनी प्रयास किए, अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पे अंडरग्राउंड, नीचे नीचे नीचे, साथ साथ अपने जैसे लोग बना लिए उसने। नहीं मरूंगा मैं, नहीं कोई नहीं मार पाएगा मेरे को, ऐसी योजनाएं बना ली। चले जा तू तहखाने में, चले जा 7 तलघर नीचे चले जा, जहां बम विस्फोट कोई असर नहीं कर सके, ऐसी जगह पर चले जा। लेकिन फिर भी ये काल रूपी लुटेरा ये तेरी जिंदगी को लूट लेगा, बचा नहीं पाएगा। अशरण है। सूर्य, छंद देखो क्या लिखा है, 4 नंबर छंद है। सूर्य असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। मृग जो हरि, हिरण, और उसके काल जबड़े के नीचे आकर के पकड़ लिया गया हो। किसी हिरण को किसी सिंह के द्वारा अपने पंजों से जकड़ लिया गया हो अपनी दाढ़ के नीचे। अब बताओ किसकी हिम्मत है जो शेर की दाढ़ में से उसके भोजन को निकाल करके लाए? मिलेगा आपको कोई ऐसा? कौन बचाएगा? मृग ज्यों हरि काल दलेते, और जेते शब्द कह करके कह दिया बुला लाना जितने भी हो तेरे। ऐसे धमकी देता है ना कोई व्यक्ति, मानो ये काल हमारे को धमकी दे रहा हो, ये हमारे को चैलेंज कर रहा हो, बुला लेना, आयु कर्म बोल रहा है तुमसे, बुला लेना, तुम्हारा समय इतना और बचा है, 5 मिनट के अंदर तुम्हारी आयु पूरी होने वाली है, कर लो जिसका स्मरण करना है, बुला लो जिसको बुलाना है तुम्हारे को। कौन बचने और बचाने में समर्थ हो सकता है? कोई नहीं होगा। दूसरी लाइन में और गजब कर दिया, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणिया है, मंत्र है, तंत्र है, जाप है, कौन से काव्य कहे तो मरी गए थे। डॉक्टर कभी कभी इस तरह की बातें कहता है, अरे भाई साहब सही समय पर ले आए, 5 मिनट यदि आप और देर कर देते तो फिर नहीं बच पाते, बहुत सही समय पर ले आए। रोड एक्सीडेंट होता है, हमें इन्होंने बचा लिया भाई साहब, ये नहीं होते तो मर जाते हम। व्यवहार में कुछ भी कहो। दादा की बहुत सुंदर लाइन है बारे भावना की, जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। क्या कहा? वापस सुनो, धीरे धीरे सुनो, मतलब कान के लगा करके सुनो, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनो क्या कह रहे हैं। जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार। एक काम करो, आपके अम्मा जी की तबीयत ज्यादा खराब है ना, मां मृत्युंजय का सच्ची है, सारे दिगंबर संत झूठ बोल रहे हैं, सारे विद्वानों ने इस शास्त्रों के अंदर बातें लिखी सब झूठी हो गई, इससे बच जाएगा उससे बच जाएगा। कुछ भी कहो तुम व्यवहार में, तुम्हारे को कुछ भी कहना हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई को स्वीकार करो। आप बोलो, वो है ना, क्या नाम था उनका, श्री कृष्ण की पोजीशन। मंगत राज्य लिखते हैं बारे भावना में, मंगत राज्य की बहुत प्रसिद्ध बारे भावना है, 2 लाइनें मार्मिक है बहुत। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। तो समझ में आया क्या? चक्र रत्न हलधर सा भाई, चक्र रत्न है, 3-3 खंड के अधिपति हैं, हलधर है,
खुद नारायण है, भाई बलदेव है बचाने वाले, काम नहीं आया लेकिन कुछ भी। अंत समय जब जीवन पूरा हुआ, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था भाई साहब, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, आप सोच सकते हैं नारायण की पावर कितनी हो सकती है, आप सोच सकते हैं बलदेव की ताकत कितनी होती है। जब नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में इस बात की घोषणा हुई कि 12 वर्ष पश्चात द्वारिका नगरी जल जाएगी, और जब द्वारिका नगरी जलेगी तो कृष्ण और बलदेव, इन दो के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। सुनो, माँ बाप को बचाने के बहुत प्रयास किए श्री कृष्ण और बलदेव, माँ बाप को बचाने के लिए। दुनिया मर रही है, कोई बात नहीं, क्या करें, माँ बाप को तो बचा ले वे। रथ जोत दिए, हाथी जोत दिए गए, और 10-10 हजार हाथियों जितना बल जो होता है खुद जुट गए उसमें रथ को खींचने के लिए, माँ बाप को निकालने के लिए। लेकिन रथ टूट गया और माँ बाप दोनों के दोनों वहीं ढेर हो गए। नहीं बच पाए तो नहीं बच पाए, कौन बचाए, किसको बचाए? बचा लो आप, बचा लो, कर लो कोशिश, कर लो, बचा लो, नहीं बचा पाएंगे। ये कह रहे हैं मंत्र तंत्र काम नहीं आते हैं, मणियां काम नहीं आती हैं, रत्न काम नहीं आते हैं। जाप करो साहब, अखंड जाप कर रहे हैं, अखंड जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, खूब पाठ चल रहे हैं, और फिर क्या होता है? नहीं, उन्होंने बताया था, उन्होंने बतलाया था ये मंत्र, अब उन्होंने मंत्र बतलाया था, देखना इससे काम हो जाएगा। और फिर सुनो, मंत्र का जाप करते रहे और फिर ये मर गए, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती है, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती है। फिर अगले बच्चे के समय पर फिर वही। मैं आपको सच्ची घटना बतलाऊं, अपने यहाँ पंडित हुए बनारसी दास जी, नाटक समयसार जिन्होंने लिखा है, 400 वर्ष पहले हुए हैं। ये वो बनारसी दास जी हैं जो बनारसी दास जी अकबर के, बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बादशाह अकबर के। और सम्राट अकबर बादशाह के साथ में बैठ करके चेस खेला करते थे, शतरंज खेलते थे। उन बनारसी दास जी की बात कर रहा हूं। बहुत जबरदस्त जैन विद्वान थे वे बनारसी दास, और उन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा लिखी है। अपने हाथों से अपने जीवन की एक एक घटना का उल्लेख किया है, भली और बुरी सब प्रकार की उनके जीवन की घटनाएं हैं। 9 बच्चे हुए उनके, 9 बच्चे, 9 के 9 मर गए, एक के बाद एक संतान मरती चले गई, एक के बाद एक संतान मरती चले गई। बोलो आप। और पहली संतान मरी, चेचक से मरी, और लोगों ने कहा जाकर के शीतला के जल चढ़ाओ, बच जाएगा बच्चा, नहीं बचा। दूसरी हुई, नहीं बचा। तीसरी हुई, फिर कहा लोगों ने अब भी मान जाओ, नहीं बचा। इतनी दृढ़ता होती है भाई साहब, अपने आयु कर्म से जिंदा रहेगा, कौन बचाएगा बतलाओ मेरे को? इतनी दृढ़ता है आप में, हमारे में, इस आचरणपन की, इस भावना की। सैकड़ों विद्वानों ने आचरण भावनाएं लिखी है, खोल खोल करके देखो जरा, जिसकी जच में जचे उसकी खोल करके देख लो, जिसकी जचे। भूधरदास जी की प्रसिद्ध है ना सारे समाज में, पूरे दिगंबर जैन समाज में भूधरदास जी की 12 भावना उठा करके देखो, उनकी 2 पंक्तियां, और मिलाओ जरा दौलत राम जी की 2 पंक्तियों से, मिलाओ जरा कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं से, जो बंद अधिकार के अंदर उन्होंने गाथाएं ली है। हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से जिंदा रहता है, हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से मरता है। निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। बचा लो, कैसे बचाएं भाई साहब? कि साहब आयु से जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन से जिंदा नहीं रहता है, आयु से जिंदा रहेगा। निकालो अपनी आयु, थोड़ी सी आयु डाल देता हूं मैं, दे सकता है, आयु दे सकता है, तो फिर कैसे बचाएगा? सुनो, भूधरदास जी को पेश करता हूं आपके सामने, सबको याद है, जन जन को याद है, जैन समाज को याद है सबको। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, और मरती जीव को कोई न राखने। बोलो, दल बल देवी देवता, सब आ गई वही बातें। दल माने क्या होता है? दल माने होता है सेना, और बल माने होता है पावर। दल और बल, बहुत लंबी चौड़ी सेना का बल जिनके पास में हो, और देवी देवताओं का आशीर्वाद जिनके ऊपर हो, और माता पिता और परिवार जिनके साथ में जुड़ा हुआ हो बचाने के लिए। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और फिर क्या कह रहे हैं? मरती बिरिया जीव को कोई ना। मरती बिरिया, बिरिया क्या होता है? बिरिया माने होता है बारी, चांस, नंबर आ गया। जब जिसका नंबर आ गया, कल कही थी लाइन, पिछली लाइनों के अंदर भी यही बात कही है भूधरदास जी ने।
क्या? अपनी अपनी बार, हाँ भी कहा था अपनी अपनी बार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। और यहाँ कह रहे हैं मरती बिरिया, मरने की बारी आ गई भाई, सब नंबर आ गया अब आपका, अब क्या करूं बतलाओ। कोई न राखन हार, कोई रखने वाला ही नजर नहीं आ रहा है, कोई बचाने वाला ही नजर नहीं आ रहा है, कोई शरण ही समझ में नहीं आ रही है। और जुगल जी बाबू जी भी इसी तरह की लाइनें कहते हैं, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? कौन से क्षण को? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? अशरण पड़ी हुई मृत काया में क्या वो अपना जीवन डाल सकता है? सब जगह पर यद्यपि चर्चाएं जीवन और मरण के संदर्भ में की गई है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जगत की प्रत्येक परिस्थिति अशरण है। अकेले मौत की बात नहीं है। मोबाइल यदि खराब हो जाएगा तो बचाने से बचेगा नहीं, टीवी खराब हो जाएगा तो बचाने से बचेगा नहीं, महंगी से महंगी गाड़ी हो यदि उसका कोई सिस्टम खराब हो गया तो बचाने से बचेगा नहीं। ये कह रहे हैं यहां, रोना बंद कर, जगत के स्वरूप को समझ, रोना बंद कर, वस्तु के स्वरूप को समझ, कितना शांति मिलती है। ऐसा ही स्वरूप है भाई, ऐसा ही स्वरूप है इनका और हमारा। इतना ही साथ था। घर में किसी का वियोग हो जाने पर, किसी का मर जाने पर, किसी की मौत हो जाने पर, सोचो जरा, विचार करो, इतना ही साथ था। जब मैं मरूंगा तो मुझे भी बचाने वाला कोई नहीं होगा, ये मरे हैं तो इनको भी बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि स्वरूप इस तरह का है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप। इस वस्तु स्वरूप के विचार से शांति आती है। कि साहब पंडित जी कुछ भी कहो, आपकी बातें कितनी भी सही हो, लेकिन एक बात सुन लो हमारी, जब कभी भी हम इस तरह की बात सोचते हैं कि बचाने वाला कोई नहीं है तो टेंशन ज्यादा होती है। और जब हमें यह समझ में आ जाता है भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, बचाएं चाहे नहीं बचाएं, आशा तो बनी रहती है। आशा तो बनी रहती है ना, कम से कम उम्मीद तो कायम रहती है। हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, कम से कम उम्मीद तो है, निराशा तो नहीं है कम से कम। अब तुम्हारी बात को सुनकर निराशा निराशा, अब सुनो तो सही भाई साहब, जिसे तुम निराशा कह रहे हो, अज्ञान के आधार पर निराशा नहीं होती, अज्ञान के आधार पर शांति नहीं होती, ये समझो आप सोच रहे अज्ञान से शांति हो जाएगी क्या? ना समझी, गलत फहमी। मैं तो कह रहा हूं इसमें शांति मिलती है तुम्हारे को, तुम प्रधानमंत्री समझ लो अपने आप को, तो सोच लो, ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? अपने आप को राजा मान करके चलते रहो। गलत फहमी नहीं, मैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहता, गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, सच कह रहा हूं। अभी यदि इस बात का प्रचार किया जाए कि शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे संजीव गोदा कुछ ऐसे मंत्र बता रहे हैं जिन मंत्रों को सुनने से, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके घर में कोरोना का संकट नहीं आएगा, फिर देखो आप कैसे लोग मरते हैं इसके लिए। मैं नहीं देना चाहता भाई साहब आपको कोई धोखा, मैं गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूं आपको, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई लाभ नहीं है इसमें। लेकिन जिन्हें आप शरण समझ रहे हो वो शरण नहीं है। किताब शास्त्र में लिखा है, हम बता रहे हैं ना, शास्त्र में लिखा है, हम उसका अर्थ भी समझाएंगे आपको, शरण का अर्थ भी समझाएंगे। शरण जानते हैं आप? शरण चार है, शरण चार है। मूल में 2 प्रकार की शरण कही गई है। अपने जयचंद जी छावड़ा साहब की बारे भावना उठाओ, उसमें पढ़ो जरा लाइनें, क्या कहते हैं जयचंद जी छावड़ा साहब? शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जी के व्रथा आने कल्पना हो। अभी करूंगा इनका अर्थ, आपको जो याद है वो सुनो पहले। 4 शरण याद है आपको? 4 शरण याद है? बच्चे बच्चे को याद होगी समाज में। चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। बचा लेंगे ना अब ये तो बचा लेंगे। अर्हन्ते शरणं पवजामि। भाई साहब सच्ची घटना बतलाऊं आपको एक,
अभी हमारे स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम था शिखर जी में, बहुत बड़ा, सच्ची घटना है उस समय की। शिखर जी के पहाड़ से लौट करके आ रहे थे और वहाँ बीच में ही करीब चौपड़ा कुंड के आसपास की घटना होगी, मतलब उससे भी थोड़े पहले की। तो वहाँ एक लड़के को, जवान 20-22 साल का लड़का था, उस लड़के को सांप काट गया। सच्ची घटना है। कब की बात बतला रहा हूँ? अभी की बात बतला रहा हूँ, 2-4 साल पहले की स्वर्ण जयंती की घटना बतला रहा हूँ, उस समय की। 20-22 साल का लड़का था, कोई वंदना के लिए वहाँ आया हुआ था और सांप काट गया। अब सांप काट गया तो फिर क्या होना था? सब चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया? सांप काट गया, सांप काट गया। अरे यार, सांप काट गया। सांप तो पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है और पार्श्वनाथ भगवान की टोक और यहाँ है और यहीं से मोक्ष गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह, ओ ले चलो इसको तो पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर। अब तो पार्श्वनाथ भगवान ही बचाएंगे। लेकर के चले गए उसको पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे। बोलो फिर क्या हुआ? क्या हुआ होगा बताओ मेरे को? मर गया वो बच्चा, मर गया, मर गया। बचाने के लिए नहीं आए पार्श्वनाथ भगवान ऊपर से। आदिनाथ भगवान नहीं आएंगे बचाने के लिए। भक्तामृत का पाठ करोगे तो हमारे यहाँ जैन परंपरा में भगवान ऊपर से उतर करके नहीं आते हैं। तो फिर आप तो कह रहे हो अरंते शरणम पवज्जामि, आप तो कह रहे हो सिद्धे शरणम पवज्जामि, फिर आप कह रहे हो बचाने के लिए नहीं आते हैं। फिर 4 शरण क्यों कहें? शरण का मतलब जानते हो क्या होता है? शरण माने होता है सहारा। कौन शरण है भाई साहब? कैसे शरण होती है? कैसे शरण दी जाती है? किरीन साहब मैं आपकी शरण में आया हूँ, डॉक्टर साहब आपकी शरण में आया हूँ, तो क्या करें बोलो? डॉक्टरों के पाँव दबाओ, यही शरण है ना? डॉक्टर का कलश करो, ये क्यों? क्या करो बोलो? डॉक्टर की भोग लगाओ। क्या क्या करना पड़ेगा? सोचो तो सही जरा। डॉक्टर की शरण कैसे लेते हो आप, ये बताओ? वकील की शरण कैसे लेते हो, ये बताओ मुझे? इंजीनियरों की शरण में जाते हो तो कैसे लेते हो उनकी शरण? बड़े बड़े लॉयर्स, सीए की शरण में जाते हो तो उनसे क्या क्या काम करते हो? कैसे शरण होती है उनकी? वो कुछ रास्ता बतलाते हैं, उस रास्ते को अपनाते हो, उस रास्ते पर चलते हो, ये उनकी शरण कहलाती है। कितनी प्रैक्टिकल बात है भाई साहब। आप किसी कानूनी दाव पेच में उलझ गए किसी जगह पर और आपको बहुत बड़ा लॉयर बतलाया जाओ उसकी शरण ले लो, तो फिर आप क्या करते हैं? वहां जाते हैं, फिर उसके वकील के हाथ पांव दबाते रहते हैं आप, हैं ऐसे ही करते हैं। फिर दूसरे दिन जाएंगे, फिर हाथ पांव दबाए आएंगे उसके। फिर एक दिन कहेंगे कि सुन भाई मेरे को है ना तेरा है ना दूध से अभिषेक करना है। क्या होगा भाई, क्या होगा? उसके बताए हुए मार्ग पर चलने को शरण कहते हैं बापू, इसका नाम शरण है। समझ में आ रही है बात? शरण का मतलब क्या है? जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर चलने को कहते हैं शरण। पंच परमेष्ठियों की शरण का क्या अर्थ है? बालबोध पाठमाला पढ़ो, बालबोध पाठमाला पढ़ो। ये जैन दर्शन क्या है, ये जैन सिद्धांत क्या है, इसे बेसिक से पढ़ो एक बार गहराई से। हमारे पीयूष जी ने बहुत कही हमारे को, हमने सारे बालबोध के वीडियो तैयार किए, सब तैयार है वीडियो। बालबोध पाठमाला भाग 1 से प्लेलिस्ट पर जाकर के देखो आप। नमोकार मंत्र के अर्थ से चर्चा शुरू करो, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया है। क्या है सच्चा जैन धर्म? कर्तावाद का नाम जैन धर्म नहीं है। भगवान बचा लेंगे इसका नाम जैन दर्शन नहीं है। धोखा दे रहे हो, भगवान बचा लेंगे कह करके। माफ करना लेकिन बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है ये भगवान कि भगवान ने बचा लिया। जो करते नहीं है उन्हें करता धरता आपने बना लिया। वीतरागी हैं उनको आपने रागी बना लिया। जो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं उन्हें आपने आशीर्वाद देने वाला बता दिया। ये क्या कर लिया आपने? बतलाओ। इल्जाम लगा दिया आपने भगवान के माथे पर। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत भगवान की शरण में आता हूं, अरहंतों को देखता हूं मैं। ये अरहंत भगवान की शरण है, मैं अरहंत भगवान को देखता हूं। शरण क्या है? निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, ये है अरहंतों की शरण। सिद्धों की शरण क्या है? क्या? हे प्रभु, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, ये है सिद्धों की शरण। हे प्रभु, साधी अनंत काल के लिए रही है अनंत अनंत काल, ऐसा अवसर आएगा। इसी छठी ढाल की लाइन है वो। हे भगवान, ऐसा अवसर आएगा, सिद्धालय में आपके बगल में जाकर के बैठूंगा। ये है सिद्धों की शरण। आचार्यों की शरण का मतलब ये है उनकी शरण में जाकर के दीक्षा लूंगा, ये उनकी शरण है। और केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण लेता हूं। धर्म सहारा है, धर्म शरण है। महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान शरण नहीं है। माफ करना, अपमान नहीं करना चाह रहा हूं मैं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रहा हूं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान किस चीज की शरण होंगे बताओ मेरे को? वो पंच परमेष्ठी आप क्या सोच रहे हो?
वो पंच परमेष्ठी बचा लेंगे? बचा लेंगे ना, बचाएंगे साहब, महाराज की शरण में आए हो, बचा लेंगे। और महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा हो तो उनके खुद के ऊपर ही संकट आ जाता। एक दिन बतलाऊं मैं, पार्श्वनाथ भगवान के पास में संकट के काल में जाकर के खड़ा हुआ। काल्पनिक के बात सच्ची नहीं है, कल्पना कर रहा हूं कि भगवान के पास जाकर के खड़ा हुआ पार्श्वनाथ भगवान के पास, हे भगवान बहुत बड़ा संकट आया है, पार्श्वनाथ भगवान आप बचा लो। तो पार्श्वनाथ भगवान ने कहा कि सुन, जब पाप कर्म के उदय में संकट आते हैं तो कोई नहीं बचाने वाला होता है। मैं तुझे क्या बचाऊं? मेरे ऊपर जब संकट आ गए थे तो मैंने अपने आत्मा की शरण ले ली थी, और बचने का उपाय यही है कि यदि तू भी बचना चाहता है तो जिस तरह से मैंने अपने आत्मा की शरण ली थी उसी तरह से तू भी अपने आत्मा की शरण ले ले। ये उपाय है, सच में इसके अलावा कोई उपाय नहीं। वो बचा लेंगे, ये बचा लेंगे। अच्छा, 700 मुनिराजों की रक्षा किसने की थी भाई साहब? 700 मुनिराजों की रक्षा किसने बचाया था? विष्णु कुमार मुनिराज ने बचाया था 700 मुनिराजों का। हाँ सही बात है, रक्षाबंधन की कहानी, पूरा प्रवचन है मेरा एक रक्षाबंधन की कहानी पे। 700 मुनिराजों को बचाया था। अच्छा, विष्णु कुमार ने बचाया था। अच्छा, गज कुमार मुनिराज को किसने बचाया था? है? माथे पे सिगड़ी जली थी गज कुमार मुनिराज की, मालूम है ना आपको? उनको किसने बचाया था? अच्छा, वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तीनों मोक्ष गए हैं, और कौरवों के जो भांजे थे उन्होंने इनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे। उनको किसने बचाया था? किसकी शरण ली थी इन्होंने? किसी ने नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं तो फिर हुआ क्या ये तो बताओ। कोई बचाने वाला नहीं था तो सुनो, जब बचाने वाला कोई नहीं था तो उपयोग अपने आत्मा में लीन हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपको लगता है बचाने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा? दुनिया में कौन किसको बचाए? बचाने वाला खुद तो बचने का इंतजाम कर ले पहले, कौन बचाएगा? एक और कबूतर बतलाता हूं आपको, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। क्या कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और इधर से एक शिकारी उसके ऊपर निशाना लगाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। शिकारी तैयार है निशाना लगाने के लिए, कबूतर बैठा हुआ है, मौत दिखाई दे रही है, नीचे शिकारी दिखाई दे रहा है। उड़ने की कोशिश करने का उसने प्रयास किया, थोड़ा सा उड़ा और अचानक दिखाई दिया एक बाज ऊपर चक्कर लगा रहा था झपट्टा मारने के। वापस आकर के बैठ गया तुरंत दौड़ करके। अब ऊपर बाज घूम रहा है और नीचे शिकारी मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब क्या करूं बोलो? घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। यदि हिलता नहीं हूं तो उसका निशाना लगेगा, तो निशाना जब हिलेगा ही नहीं, बैठा रहेगा तो उसका लगेगा, और उड़ता हूं तो वो आकर के झपट्टा मारता है मेरे। क्या करूं बोलो? बचने के लिए उपाय क्या है? बैठा रहा चुपचाप। अब ये देखो, ये कर्म सिद्धांत क्या बतलाते हैं आपको, ये आशरण शरणता की चर्चाएं क्या बतला रही है। सुनो जरा, वो शिकारी ने निशाना लगाया, धनुष बाण तैयार करके लगा करके बैठा है, और अचानक नीचे से आकर के एक सर्प ने उसको काट लिया, डस लिया। सर्प ने डसा, उसका तीर छूटा और वो तीर जाकर के बाज के लग गया। दोनों मारने वाले मर गए और कबूतर बच गया। सब समझ में? मारने वाले दोनों मर गए। नीचे 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 से सर्प ने काट लिया क्या, और वो जो उसका तीर छूटा वो तीर जाकर के बाज के लग गया, और वो बाज भी वहीं नीचे ढेर हो गया। और कबूतर तो आंख बंद करके बैठा था, धड़ाम से आवाज हुई एकदम, और आंखें खुली और देखा क्या बतलाए? कौन कौन क्या किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो बात ही कुछ अजब गजब की है। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? ये व्यवहार से कही जाती है, इन्होंने बचा लिया, डॉक्टर ने बचा लिया था, ऑपरेशन कर लिया था, लेकिन आयु कर्म ही नहीं हो तो डॉक्टर कैसे बचाएगा? आयु कर्म ही शेष नहीं हो तो कौन देवी देवता बचाएंगे, कौन माता पिता बचाएंगे? क्या दुनिया में 2 शरण कही है, अभी हमने 4 शरण बतलाए, अब 2 शरण बतलाते हैं। इस पूरी दुनिया में 2 ही शरण है। नंबर 1 शुद्धात्म, जयचंद जी चावड़ा साहब की पंक्तियां हैं, शुद्धात्म अरु पंच गुरु। 2, एक तरफ शुद्धात्मा है, एक तरफ पंच परमेष्ठी है। जग में शरणा 2, ये 2 शरण है। लेकिन जब मोह का उदय इस जीव के तीव्र होता है तो अन्य की कल्पना होती है शरण पने की। अरे साहब, डॉक्टरों की शरण ले लो, वकीलों की शरण ले लो, पुलिस वाले बचा लेंगे, उनकी शरण में चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ गया है, मेरी शरण में आ गया। ऐसे नहीं दिखाते हैं कई हीरो, और ये जब दिखते हैं मूवी वगैरह, कभी कोई ऐसे है, कोई हीरो आ गया हो और कोई डाकू भागते भागता, कोई चोर लुटेरा और किसी बड़े डाकू की शरण में चले जाए,
आगे आपकी शरण, आपको कोई चिंता नहीं है, और वो आता है और सबको धूल चढ़ा देता है। तो जिसके डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे क्या? आपका प्रश्न है बहुत सुंदर। तो फिर आप डॉक्टरों के पास में नहीं जाएं क्या? अरे मैं ये कह रहा हूं डॉक्टरों के पास जाने का निषेध नहीं है। अपने राग भाव से, अपने कषाय भाव से, अपने चारित्र की कमजोरी से, अपने विकल्पों से डॉक्टर के पास जाने का परिणाम भी आता है, और डॉक्टर को दिखाने का भाव भी आता है, डॉक्टर के निर्देशन में चलने का भाव भी आता है। लेकिन डॉक्टर के पूरा इलाज कराते हुए, दिखाते हुए भी जीवन पूरा हो जाएगा तो डॉक्टर को गालियां देने का काम नहीं है और आंसू बहाने का काम नहीं है। वस्तु का स्वरूप जो आचरण है, इसे समझने की जरूरत है। क्या डॉक्टर मर जाते हैं? कौन से डॉक्टर? डॉक्टर है तो जिंदा रहेंगे। डॉक्टरों के कोरोना नहीं हो रहा है क्या? डॉक्टरों के अटैक नहीं आता है क्या? डॉक्टर हार्ट के मरीज नहीं होते हैं क्या? डॉक्टरों की किडनी खराब नहीं होती है क्या? सबके सब होते हैं ना। कौन किसको बचाए? हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक से मरा है अभी। लो सुनो, आप रोज हो रही है ऐसी घटनाएं। तो भाई साहब ये जो बातें कही, देखो दो तरह की बातें कही है। मैं इन छंदों की तरफ जो ये कह रहे हैं, दौलत राम जी ने जो छंद दिए हैं, उनमें कुछ विशेष मार्मिक बात है जो आपको बताना चाह रहा हूं। ये व्यक्ति दो तरह की शरण लेता है। एक शरण लेता है चेतन की और दूसरी शरण लेता है अचेतन की। दो तरह से शरण है। एक चेतन की शरण है। चेतन माने माता पिता परिवारजन, ये सब ये चेतन की शरण है। देवी देवता चेतन है, समझ लो। राजा महाराजा चेतन है, योद्धा पुलिस वाले सिपाही उनकी शरण में चले गया, सब चेतन है। और दूसरा डॉक्टर वगैरह सब चेतन है। अब दूसरा शरण लेता है अचेतनों की। अचेतन कौन से? मंत्र है, तंत्र है, टोना टोटका है, कोई क्या बोलते हैं, मणियां हैं, रत्न है, तो उनकी शरण लेता है। ये सेकंड नंबर पर है। तो दौलत राम जी ने यहाँ जेते शब्द का प्रयोग किया पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में बहु शब्द का प्रयोग किया, और कह रहे हैं तो ये तो हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आदि बहुत सारे लगा लेना। फिर दूसरी लाइन में फिर शुरू कर दिया, आदि बहुत सारे लगा लेना, कोई नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे हैं? सूर बोलो, धीरे धीरे बोलना जरा। सूर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काले दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे को। मरते न बचावे कोई नहीं बचाने वाला है। ये कह रहे हैं मणि, मणियां, मंत्र और तंत्र। आप जानते हैं मंत्र और तंत्र में क्या फर्क है? जो मन से बोला जाए, जो वचनात्मक हो, वो मंत्र है, और जो तन से पर असर करे वो तंत्र है। क्या ये जो होता है ना, ताबीज है, टोना टोटका जो करते हैं, जो किसी वस्तु के आधार पर होवे, वो तंत्र है। जिसमें बाहरी साधनों की जरूरत हो वो तंत्र है। डोरा डांडा आदि की जिसमें जरूरत हो वो सब तंत्र है। और मंत्र है जिसमें किसी की जरूरत नहीं है, और बोल रहा है, बस उच्चारण कर रहा है, उसकी भाव वासना चल रही है, वो मंत्र है। तो मंत्र भी काम नहीं आएंगे और तंत्र भी काम नहीं आएंगे, दोनों ही काम नहीं आएंगे। हड्डियां काम नहीं आएगी, कोई बाबा काम नहीं आएंगे। कौन से बाबा ऐसे हैं, कौन से तांत्रिक ऐसे हैं जो तुम्हें बचा लेंगे? खुद तो बच जाएंगे ना, कोई नहीं बचाने में। तो फिर क्या करें साहब? ये तो साहब तो घबराहट होती है साहब कि सुनो, आज शरण के साथ में शरण भी तो बता दिए हमने। तुम जिनकी शरण में जा रहे हो वो गलत शरण ले रहे हो। बोलो क्या कह रहे हैं? राग से क्या असहाय है? क्या कोई शब्द है कुछ ऐसा? क्या लिखा है? चला गया स्क्रीन से। हैं? मृग। मृग का मतलब है हिरण। मृग माने होता है हिरण, और हरि माने होता है सिंह। तो जिस तरह से शेर के मुंह में हिरण आ गया तो कौन बचाए उसको? उसी तरह से तू काल के मुंह में आ गया तो तुझे कौन बचाए? दुनिया तो नहीं बचाएगी, लेकिन तेरी शरण तेरे पास में है। सुनना भैया, अंतिम बात कह रहा हूं, तेरी शरण तेरे पास में है। दुनिया में तो कोई नहीं बचाएगा, लेकिन तू ही अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के अमर हो जाएगा। अमरत्व का चिंतन कर, अमरता का अवलंबन ले। इस देह के भीतर
बैठा हुआ एक अमर तत्व है, एक त्रिकाली तत्व है, एक ज्ञायक तत्व है, जिसे किसी और की शरण की जरूरत नहीं है। अरे जिसे किसी की शरण की जरूरत नहीं है, ऐसा अशरण तत्व मैं हूं। दो अर्थ करो इसके, अशरण के। शरण कोई नहीं है, शरण कोई नहीं है, कोई शरण में ही नहीं है, कोई सहारा देता ही नहीं है, रोता रहता है। अब दूसरा अशरण, मुझे किसी की शरण की जरूरत नहीं है, मैं अशरण। अब फर्क समझ में आया दोनों में? कोई बचाता नहीं है, कोई बचाता नहीं है, रोता रहता है। अब तुझे ये समझ में आ गई, कोई नहीं बचाएगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी, तो हिम्मत आ जाती है, पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। अब हम कह रहे हैं तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, हिम्मत रख, मस्त रह, कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। अरे मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मैं वो तत्व हूं, कभी नहीं मरता, मैं वो तत्व हूं, उसका नाम है अशरण। ऐसे अशरण तत्व का अवलंबन लो, ऐसे स्वभाव का अवलंबन लो, ऐसा चिंतन करोगे तो शांति मिलेगी आपको। इसलिए देखो, दो भावनाएं हुई यहां तक। अनित्य भावना के अंदर चिंतन किया गया, वस्तु का स्वरूप क्षणभंगुर है। तुरंत इसने ये कह दिया पलट करके, भाई साहब बात आपकी सच्ची है, लेकिन मैं बचा लूंगा, मैं बचाऊंगा, कोशिश अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे अपन। तो फिर बतला दिया भाई, वस्तु का स्वरूप अशरण भी है। अब जब इसको अशरण कहा गया तो तुरंत ये पलट करके कहते हैं, हाँ हाँ समझ गए, टीवी खरीद करके लाए थे, बचेगा नहीं, गाड़ी खरीद करके लाए हैं, बचेगा नहीं, बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या मौत का रोना रोए अभी से ही, कभी तो मरेगा, जिंदा है तो खुशी मना लेने दो। प्रैक्टिकल बात समझ में आती है। तुम ये कह रहे बचेगा नहीं बचेगा, अरे जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो। तो फिर आचार्य देव ने इसके चिंतन को देख करके तुरंत तीसरा स्टेप रख दिया, उसका नाम कहा संसार भावना। संसार भावना, संसार के स्वरूप के बारे में चिंतन कर बेटा। और यदि आपको इस संसार भावना के स्वरूप के बारे में जानना हो तो कल हम इसके संदर्भ में करेंगे विशेष चर्चा, रात को ठीक 8 बजे इसी प्रकरण के संदर्भ में। कल अक्षय तृतीया का दिन है, ऋषभदेव भगवान का प्रथम आहार दिवस का दिन है। आप लोग बहुत धूमधाम से उस पर्व को मनाइए। ये विवाह के चक्कर में नहीं, बहुत अच्छा पर्व है। और कल के इस प्रसंग पर जिनवाणी चैनल के ऊपर दादा का एक विशेष प्रवचन, आत्मा की खोज, जिनवाणी चैनल पर दोपहर में ठीक 12 बजे इंडिया टाइम, इंडिया वालों के लिए जिनवाणी चैनल पर रविवार का दिन है, आने वाला है। आप उसका भी अवश्य लाभ लेवें और बहुत शांतिपूर्वक, वैराग्यपूर्वक धर्म ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए कल के दिन को आप बिताएं, मनाएं। इसी भावना से बात को